बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शॉर्ट हैंड के एक और लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि हमने अपने गुज़श्ता लेक्चर्स में पढ़ा कि जब भी हम हाफ करते हैं तो ठ और ड के लिए स्ट्रोक्स हाफ करते हैं। उसके बाद हमने हाविंग के जो एडिशनल फॉर्म्स थे वो पढ़ते हुए मैंने बताया कि हमारे पास दो ऐसे स्ट्रोक्स हैं जिनके दो दो फॉर्म्स हैं। एक है हमारा एल जिसको आप डाउनवर्ड भी लिख सकते हैं, एक है हमारा आर जिसको आप डाउनवर्ड भी लिख सकते हैं। इन दोनों के दो एडिशनल फॉर्म्स और हैं, यानी जब आप इनको हाफ और हेवी करते हैं तो ये सिर्फ डी के लिए हाफ होंगे। मसलन हेवी करते वक्त आपने एल को डाउनवर्ड लिखना है, ये हेवी होगा, ठीक है। इसी तरह आर को आप हेवी करेंगे और ये डाउनवर्ड होगा, ये दोनों डी के लिए हाफ होंगे। जब आप इनको अपवर्ड और लाइट करेंगे तो ये डी के लिए हाफ होंगे। यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि जब हम एल को डी के लिए और आर को भी डी के लिए हाफ करते हैं तो एल डी और आर डी के दरमियान एक लाइट साउंडेड वॉवल इन्वॉल्व होता है, यानी एक माइनर सी आवाज होती है। एल डी वो बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, वहां बीच में कोई वाजे आवाज नहीं होती है। जब इन दोनों के बीच में एक वाजे आवाज होगी, एक वाजे वावल, क्लियर वावल साउंड होगी, तो आपने कभी भी हाफ नहीं करना है, बल्कि स्ट्रोक्स को पूरा लिखना है। जिस स्ट्रोक को हाफ करना है उसको भी पूरा लिखना है, आगे टी और डी पूरा लिखना है, क्योंकि उन दोनों के बीच में एक वाजे वावल की कनेक्शन है। अदरवाइज हम उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे। हम एक लाइट साउंडेड वर्ड पढ़ेंगे जो कि ऐसा नहीं होगा, हमें क्लियर जो वावल साउंडेड वर्ड है वो नहीं पढ़ा जाएगा। इसलिए आप एहतियात करें कि जब भी आपको एल डी और आर डी के बीच में एक वाजे वावल होगा, आपने दोनों स्ट्रोक्स पूरे लिखने और वावल इंसर्ट करना। यहाँ पे देखें एग्जांपल्स, खेरीड। अब इन दोनों के बीच में आर और डी के बीच में ई वावल साउंड है। अब आप इसको हाफ करते हैं तो आप कैरिड जरूर पढ़ेंगे, इसको कैरीड कभी नहीं पढ़ेंगे। तो उन दोनों के बीच में ई आवाज इन्वॉल्व है, तो आपने इन दोनों को पूरा लिखना, हाफ नहीं करना। इसी तरह डिलेड, डिलेड, अगर इसको आप हाफ करते हैं डिलेड जरूर पढ़ेंगे, डिलेड कभी नहीं पढ़ेंगे, इसलिए वावल इंसर्ट करना मस्ट है। फॉलोड, एल और डी के बीच में ओ आवाज है। इसी तरह मैरिड, मैरिड, ठीक है, यानी आर और डी के बीच में ई आवाज इन्वॉल्व है। वैल्यूड, अब इधर देखें, एल और डी के बीच में इवन एक डिप्थोंग आया हुआ है, तो हम वावल को फिर भी हम सोच सकते हैं एक आवाज, लेकिन हमारा सेंस वहां तक यानी डिप्थोंग तक कभी नहीं जाएगा। इसलिए जब इस तरह के अल्फाज आते हैं जहां एल और डी के बीच में या आर और डी के बीच में एक साउंड डिप्थोंग की है, तो वहां आपको जरूर पूरा लिखना होगा। इसी तरह देखें वॉरिड, व रीड, आर और डी के बीच में ई आवाज है। ये तो हो गया जो है हाविंग के हवाले से। अब मैं आपको बताते चलो एक और एप्लीकेशन है जिसको हम टिड या डिड कहते हैं। मसलन अब देखें, हम टिड लिखते हैं ठ और ड, या डिड लिखते हैं ड और ड। अब एक स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक है या स्ट्रेट डाउनवर्ड एक वर्ड है, उसके साथ नीचे टिड या डिड भी आता है, तो ये वर्ड बहुत ज्यादा नीचे जाएगा। एक तो हमारा टाइम इसमें बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, एक हमारा स्पेस वेस्ट होने के साथ साथ हमें पढ़ने में और लिखने में दुश्वारी का भी सामना करना पड़ता है। एक वर्ड 2 या 3 लाइनें नीचे जाता है तो यहाँ से लिखते हुए वहां डिस्टर्बेंस भी क्रिएट होगी और पढ़ने में भी दुश्वारी होगी। तो टिड और डिड को लिखने के लिए एक लाइट ठ हाफ करके लिखना है, वो टिड और डिड के लिए होता है। इवन उस ठ के साथ आप डिप्थोंग ज्वाइन कर सकते हैं अगर उस वर्ड के एंड में डिप्थोंग है। इवन हुक ज्वाइन कर सकते हैं, इवन उसके एंड में अगर हुक है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स आपके सामने, जैसे एटीट्यूड। अब देखें एटी लफ्ज यहां तक आता है, ए यानी ए टी, ये हो गया। अब ट्यूड लिखते हैं, ठ ड और यू डिप्थोंग है। अब इतना पूरा लिखने के बजाय आप जस्ट एक ठ और इसके साथ यू ज्वाइन करेंगे, यानी ये टिड के लिए, टी और डी के लिए तो ये है, आप साथ में डिप्थोंग ज्वाइन करेंगे तो ये एटीट्यूड पढ़ा जाएगा। इसी तरह क्रेडिटेड, ग्रेड डी आपने लिखा है टिड के लिए, आपने एक लाइट स्ट्रोक है हाफ, यानी ठ का हाफ स्ट्रोक है, वो लिखना है। अगर आप उसको पूरा लिखना चाहें, फर्स्ट करें क्रेडिटेड, ये बहुत ज्यादा नीचे आ जाता है, तो इसके जगह में, इस टी और डी के जगह में आपने एक लाइट, एक हाफ ठ लिखना है जो टिड और डिड के लिए होता है।
अब इसी तरह ट्रीटेड, इसका भी यही सूरत हाल है। ट्री यहाँ तक ऑलरेडी है, इसके नीचे आप टी और डी दोबारा से लिखें तो तकरीबन 3 लाइनों तक जाता है। इसी तरह डिक्टेटेड और इसी तरह स्ट्रेटेंड। अब इस टेंड के एंड में इवन एन का हुक भी है, तो आप अगर पूरा लिखना चाहें स्ट्रेटेंड, ठीक है, यहाँ पे वो हुक आ जाता है, तो इसके बजाय आप ये टिड इधर ही लिखें और एन का हुक भी इधर ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये स्ट्रेटेंड पढ़ा जाएगा। तो आपने ख्याल रखना है कि स्ट्रेट डाउनवर्ड इस तरह के कोई भी वर्ड्स आ गए और साथ में टिड और डिड भी आया, तो आपको टिड और डिड के जगह में एक जस्ट हाफ ठ लिखना है। वो टिड और डिड दोनों की आवाज प्रोड्यूस करता है, और उसी टिड के एंड में आप डिप्थोंग और आप हुक्स दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों का ताल्लुक चूंकि हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के साथ ही है, इनको समझने के लिए पहले उन लेक्चर्स को पढ़ना या सुनना आपके लिए लाजमी है, फिर जाके ये आपको समझ आ जाएंगे। क्योंकि ये एडिशनल हाविंग फॉर्म के साथ जो हाविंग हम कर नहीं सकते, जहाँ पे हाविंग एप्लीकेबल नहीं है, वो एग्जांपल्स आपके सामने है। पहले उन लेक्चर्स को देखिएगा, फिर आप इसको मुलाहिजा करेंगे तो आपको आराम से समझ आ जाएगा।